बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या होते हैं? सबसे पहले अल्कीन्स तो ये होते हैं जब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, एक पोजीशन पे हो, ज़्यादा पर हो, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अल्कीन्स हैं। हम अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, यानी नेमिंग सिस्टम, किस तरह से हम अल्कीन्स को नाम दिया करेंगे। अगर आपने अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा तो पहले आप वो वाला लेक्चर सुनिए, क्योंकि ये बिल्कुल जिसको अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर आता होगा उसी की समझ में ये वाला भी नॉमेनक्लेचर आएगा। तो फर्स्ट वन पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम क्या करते थे, हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते थे। ठीक है, तो अल्कीन्स के केस में भी हम यही करेंगे कि हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखें, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि या तो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसको बोल दें 1 2 3 4 5 6, यानी ये मैं एक हाईलाइट कर रही हूँ कि या तो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अपनी स्ट्रेट चेन वाली को बोल लें, या फिर आपकी एक और जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये नीचे वाली साइड पे जो ब्रांच आ रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप इसको अपनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो सिलेक्ट कर लें। ये मैंने दोनों को मार्क कर दिया है ताकि हमें इस बात को समझने में आसानी हो जाए। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब देखा जाए तो नॉर्मली तो आपकी समझ में ये आ रहा है कि ये वाली जो है ये तो 7 कार्बन है, और ऊपर वाली जो स्ट्रेट वाली है इसमें तो 6 कार्बन है। लॉन्गेस्ट तो ऑब्वियसली यही होनी चाहिए, 7 कार्बन वाली। लेकिन देखें, अभी हम अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्कीन्स के केस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है इसके पास मस्ट एंड मस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी आप उसको अपनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या चीज़ मौजूद होगी, डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो ये जो स्ट्रेट चेन में आपको नज़र आ रही है इसमें क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो आपका डबल बॉन्ड वाली जो होगी वो होगी लाजमी आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सेकेंड वन पॉइंट क्या था कि हम नंबरिंग करते थे। हम जब चेन सेलेक्ट कर लेते थे उसके बाद हम क्या करते थे, कार्बन्स की चेन की नंबरिंग करते थे। तो हमने ये पढ़ा था अल्केन्स के अंदर कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा, यानी अगर ये आपकी चेन है तो जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। अभी हम पढ़े अल्कीन्स, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड क्लोज होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो 1 2 3 4, 4 के ऊपर कार्बन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहाँ से लेते हैं तो 1 2 और 3 पे आ रहा है, तो फिर हमें अपनी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हम क्या करते थे, नाम लिखा करते थे। नाम ऐसे लिखते थे कि सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा करते थे और पेरेंट नेम को बाद में लिख लिया करते थे। तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये देखें, कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन वाला एक नॉर्मल प्रोपाइल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं कहूँगी 3, फिर हाइफन पुट करूँगी जैसे पहले करते थे, 3n प्रोपाइल। ठीक है, क्या लिखूँगी, 3n प्रोपाइल। पिछले लेक्चर में आपने देखा ना कि वो ब्रांच में हो तो आइसो प्रोपाइल लिख देते हैं, अभी वो स्ट्रेट में है, सीधे 3 कार्बन है, तो हम बोलेंगे 3n प्रोपाइल। और पेरेंट कौन है, वो आपके 6 कार्बन वाला है। जब अल्केन्स होती थी तो हम 6 कार्बन वाले को लिखा करते थे हेक्सेन। अब हम ये किया करेंगे कि एंड वाला एन हटाकर उसकी जगह पर हम इन लिख लिया करेंगे। ठीक है, एंड वाला एन हटाकर उसकी जगह पर हम इन लिखा करेंगे। तो ये 3n प्रोपाइल और हेक्सीन है। अब हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो इन है, वो कहाँ पर अटैच हुआ है। तो देखें 2 और 3 के दरमियान है, तो उसमें जो स्टार्ट वाला नंबर होता है ना वो मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 3 के दरमियान है ना डबल बॉन्ड, तो स्टार्ट वाले नंबर को हम मेंशन करते हैं। तो 3n प्रोपाइल 2 हेक्सीन। ठीक है, इस तरह से हमारा होगा इसका नाम कि 3n प्रोपाइल 2 हेक्सीन। इसी तरह के हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, इस एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो गई। ये मैं इसको मार्क कर रही हूँ। फिर सेकंड पे हम क्या करते थे, हम नंबरिंग किया करते थे। अब देखिएगा, मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ
यहाँ से तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यही नंबरिंग अगर मैं दूसरी साइड से स्टार्ट करूँगी तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कहाँ से अपनी नंबरिंग को स्टार्ट करना चाहिए, तो हमें वहाँ से अपनी नंबरिंग को स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब है, लेकिन इस जगह से डबल बॉन्ड करीब है, तो ये वाली आपकी एक्यूरेट नंबरिंग होगी। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, ये 5 के ऊपर लगा हुआ है तो मैं कहूँगी 5, फिर हाइफन पुट करूँगी मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल था तो मैं कहूँगी 5 मिथाइल। और टोटल कितने हैं, 6 कार्बन, जिसमें से कार्बन नंबर 2 के ऊपर ईन है तो मैं कहूँगी 2 हेक्जीन। यानी मैं ये भी बताऊंगी कि ईन है यानी डबल बॉन्ड है, और ये भी मेंशन करूंगी कि किस जगह के ऊपर वो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये 5 मिथाइल 2 हेक्जीन। अगर आपकी एग्जांपल इस तरह की हो, जिस तरह से ये एक एग्जांपल है, ये मैं 5 कार्बन ड्रॉ कर रही हूँ और उसकी एक पोजीशन के ऊपर, सॉरी ये 4 थे, ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है। तो इसकी एक पोजीशन के ऊपर मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं बाकी वैलेंसी पूरी कर लेती हूँ हाइड्रोजन से। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अगर इसको हमने नाम देना हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्ट्रेट ही चेन है, आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वाला रोला भी ख़त्म हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपली नाम दे लेंगे। अब देखें ये टोटल कितने कार्बन है, पहले काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 और 5 हैं। अब देखें इस तरह के एग्जाम्पल के अंदर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप जब इसको नाम देंगे तो ऑब्वियसली आप 5 कार्बन है तो पेंटेन वाली फॉर्म में देंगे। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन को लाजमी इंडिकेट करना है, यानी ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर डबल बॉन्ड करीब है, तो आप कहेंगे ये 1 पेंटीन है, ठीक है, ये है 1 पेंटीन। 4 कार्बन होते तो मैं ब्यूटीन कह देती। तो इस तरह से आपने अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को लाजमी इंडिकेट किया करना है। इसी तरह आपके सामने ये एक और एग्जांपल है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपका देखें डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो आपने जब अपना नाम देना है, जब नंबरिंग करनी है, तो अपने सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर दिया करना है। तो देखें इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 1 2 3 और 4, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब देखेंगे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो आपके डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलेगी, सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिलेगी। लेकिन अगर मैं इस वाली साइड से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 और 4, तो हमने दोनों चीज़ों को कवर कर लिया है। सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पॉसिबिलिटी मिल गई और डबल बॉन्ड को भी मिल गई, तो वाई नॉट। तो अब हम इसका नाम कैसे देंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को भी लाजमी इंडिकेट करेंगे। जैसे मैं कहूँगी कि 2 मिथाइल, ठीक है, ये होगा 2 मिथाइल, और 2 के ऊपर ही आपका ईन है तो कहूँगी 2, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, ठीक है, ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अगर आपकी कोई इस तरह की एग्जांपल हो जिसमें लेट्स सपोज कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये मैं 4 कार्बन्स ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसमें देखें 2 जगह के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, बाकी की वैलेंसी मैं हाइड्रोजन से पूरी कर देती हूँ। ये आपके पास एक अल्कीन बन गई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जगह के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम इनको कहा करते हैं अल्का डाईइन, क्या कहते हैं, डाईइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आपके सामने ऊपर वाले एग्जांपल है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो जिधर से भी स्टार्ट करूँगी वो एक ही 3 4 एक ही तरह से होगा, यानी 1 और 3 पोजीशन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आप इस तरह के एग्जांपल को किस तरह से शो किया करेंगे, आप इंडिकेट करेंगे पोजीशन डबल बॉन्ड की, यानी 1 के ऊपर है तो लिखेंगे 1, इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, और 3 के ऊपर है तो आप लिखेंगे 3, फिर हाइफन पुट करेंगे तो हो गया 1 3। अब ये ब्यूटीन है लेकिन दो दो लगे हुए हैं डबल बॉन्ड, तो इसको आपने अल्काडाइन, यानी इसके आपने कहना है ब्यूटा डाईइन, ठीक है, क्या कहना है, ब्यूटा डाईइन। पेंटेन होता तो आपने कहना था पेंटा डाईइन, हेक्सा डाईइन एंड सो ऑन। अगर 2 हैं तो आप डाई बोल दें, 3 हैं तो आप ट्राईइन बोल दें, 4 हैं तो आप टेट्राइन बोल दें। इस तरह से आपने जो है वो अल्कीन्स के नंबर को भी मेंशन किया करना है, उनकी पोजीशन को भी इंडिकेट किया करना है, और साथ ही साथ आपने उनकी
तादाद भी बतानी है कि क्या ईन एक है, दो है, तीन है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। इसी तरह हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस में क्या होगा, अल्काइंस में भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे अल्कीन्स वाले, कि आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करें और चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें अब की बार ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप नंबरिंग देंगे, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर आपके ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबिलिटी मिलेगी, उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो आपने वहाँ से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। देन नाम देते वक्त आपने अपने नंबर को लाजमी इंडिकेट करना है। जैसे इस केस के अंदर क्या है कि आपका 1 पोजीशन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं बोलूँगी 1, ठीक है, मेंशन करूँगी मैं कि 1 पोजीशन है। अब ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ये टोटल कितने हैं, 4 कार्बन। 4 के लिए हम ब्यूट का टर्म यूज़ करते थे, और अब ये होगा कि हम उसके एंड पर आइन लगा देंगे, यानी ये होगा 1 ब्यूटाइन, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 1 ब्यूटाइन, इस तरह से। इसी तरह अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, मिसाल के तौर पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन वाली आपके पास जो है वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर आपके आइन को, यानी आपके ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 लिख लिया करें आप, जब लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब नाम कैसे देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे एंड देन अपनी अल्काइन की पोजीशन को इंडिकेट करेंगे और मेंशन करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, 5 पोजीशन के ऊपर कौन लगा हुआ है, मिथाइल, तो मैं बोलूँगी 5 मिथाइल, और 1 के ऊपर आपके जो है वो आइन है, टोटल ये 6 कार्बन है, तो मैं कहूँगी 1 हेक्साइन। अब की बार क्या बोलूँगी, 1 हेक्साइन, ठीक है। तो इस तरह से 5 मिथाइल 1 हेक्साइन हो गया। अगर आपके पास इस तरह से हो, जैसे हमने डबल बॉन्ड में किया था, वैसे ट्रिपल बॉन्ड में भी देख लेते हैं कि अगर आपकी एग्जांपल ऐसी हो जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ऐसी एग्जांपल भी हो सकती है आपके सामने जिसमें 2 आपको नज़र आ रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आप बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अल्कीन्स के केस में किया था कि अब हम इनको अल्का डाई आइन बोल देंगे, ठीक है, यानी आइन लगा देंगे हम एंड के ऊपर। जैसे यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, नंबर्स को इंडिकेट करते हैं। इसका नाम क्या होगा, 1, दूसरी 4 के ऊपर लगा है 4, ठीक है, 1 4, टोटल 5 है, तो मैं कहूँगी पेंटा डाई आइन, ठीक है, इसको क्या बोलूँगी मैं, पेंटा डाई आइन। तो इस तरह से आपके ट्राई आइन, टेट्रा आइन भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हों जिसमें एक ही कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कुछ ऐसी एग्जांपल हो, इस तरह के एग्जांपल्स जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको एक ही कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है और एक ही कंपाउंड के अंदर आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, तो चेन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर एक ही थी। अगर आपने इसको नाम देना है तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब की बार नंबरिंग स्टार्ट करते वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो डबल बॉन्ड हो, इनमें से जिसको भी लॉएस्ट पॉसिबिलिटी मिल जाए वहीं से आपने नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। चाहे आपको डबल बॉन्ड को लॉएस्ट पॉसिबिलिटी मिल रही है, चाहे आपके ट्रिपल बॉन्ड को लॉएस्ट पॉसिबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड 1 के ऊपर है, अगर यहाँ से आप आते तो वो 2 के ऊपर आना था डबल बॉन्ड। तो जिसको भी जो है वो लॉएस्ट पॉसिबिलिटी मिलती है वहीं से आप नंबर स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब आप लिखेंगे कैसे, आपने इन दोनों की पोजीशंस को इंडिकेट करना है और फिर इसको लिखना है। जैसे इस केस के अंदर आपने पहले ईन वाले पोर्शन को लिखना है, यानी अल्कीन वाले पोर्शन को। अब टोटल 5 कार्बन है, 3 के ऊपर ईन है, तो मैं कहूँगी 3 पेंटीन, ठीक है। 3 के ऊपर क्या है, पेंटीन है, और 1 के ऊपर क्या है, आइन। तो पेंट तो मैं एक बार लिख चुकी हूँ इसलिए मुझे बार बार नहीं लिखना, तो मैं कहूँगी 3 पेंटीन 1 आइन। तो इस तरह से मेरी एक और एग्जांपल बन जाएगी
जिसमें आपके दोनों फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, यानी डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और आपने उनको इस तरह से मैनेज करना है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जिसमें इनमें से किसी को भी लोएस्ट पॉसिबिलिटी मिल जाए। इसी तरह अगर आपकी एग्जांपल कुछ इस तरह की होती, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या है कि यहाँ से अगर चेक करें तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, और अगर यहाँ से चेक करें तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। अब यहाँ पर मसला आ गया, अब ये कंपटीशन कौन विन करेगा, तो अब आपने लोएस्ट पॉसिबिलिटी जो देनी है वो अपने डबल बॉन्ड वाले पोर्शन को देनी है, अल्कीन वाले पोर्शन को देनी है। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी वहाँ से जहाँ पर आपके अल्कीन को लोएस्ट पॉसिबिलिटी मिले, यानी ऐसे केसेस के अंदर जब चेन के अंदर डबल बॉन्ड की भी पोजीशन 1 ही बन रही है, मतलब कोई भी लोएस्ट पॉसिबिलिटी जो डबल बॉन्ड की है वही नंबर आपके ट्रिपल बॉन्ड को भी मिल रहा है, तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। तो अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 2, 3, 4 और 5 इस तरह से नंबरिंग होगी। और हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे, हम कहेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 के ऊपर है मिथाइल, अब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। हम पोजीशन से इंडिकेट करेंगे, पहले डबल बॉन्ड वाले पोर्शन को लिखेंगे, टोटल 5 कार्बन है, तो मैं कहूँगी 3 मिथाइल 1 पेंटीन, ठीक है। 3 मिथाइल 1 के ऊपर क्या है, पेंटीन, और 4 के ऊपर आइन है, तो 4 आइन। तो मैंने नंबरिंग और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हर चीज़ को कवर कर लिया है। 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आप डिफरेंट तरीक़ों से किस तरह से अपनी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, अपनी अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्केन्स को नाम दे सकते हैं। कल अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, अल्कीन्स और अल्काइंस की बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।